नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की जो एक्सरसाइज 14.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 21st क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 21 क्वेश्चन क्या है। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective and the others are good. Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that first part में पता करना है she will buy it, second that she will not buy it। तो देखो यहाँ पे हमें सारी चीजें क्या दी गई हैं कि एक लॉट है पेन का, ठीक है, उसमें पेन है, कितने पेन है 144 टोटल पेन्स हैं, जिसके अंदर वो जो पूरा लोट है जिसमें 144 पेन है उसके अंदर 20 पेन खराब है, मतलब चलते नहीं है, किसी काम के है नहीं। अब नूरी पेन खरीदने गई है, तो जैसे वो शॉपकीपर के पास गई है तो नूरी वही पेन खरीदेगी जो कि सही होगा, वो नहीं खरीदेगी जो सही नहीं होगा। वो खरीद के करेगी भी क्या जब लिखा ही नहीं जाएगा उससे कुछ, तो सही वाला पेन खरीदने वाली है। तो अब जो शॉपकीपर है उसने रैंडमली ऐसे एक पेन उठाया और नूरी को पकड़ा दिया। अब हमें ये बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को खरीदेगी और दूसरे में बताना है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे देखो आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है, यहाँ पे इसने सीधा ये कह दिया कि वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, पर आपसे पूछा ये जा रहा है कि खरीदेगी मतलब डिफेक्टिव पेन नहीं, अच्छा वाला पेन है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अच्छा वाला पेन आए इसकी कितनी संभावना है। दूसरे में निकालनी है कि डिफेक्टिव पेन आए इसकी कितनी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें क्या जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, बेशक लगाएंगे, और उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम की जरूरत पड़ती है और दूसरी जरूरत पड़ती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब यहाँ पे आउटकम है क्या, देखो जो भी इवेंट होता है वो आपको यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आउटकम आपका है क्या, दैट इज पेन। सो यहाँ हम लिख देंगे दैट इज पेन्स। कितने हैं, टोटल हैं 144। इन 144 के अंदर ही 20 डिफेक्टिव हैं, ठीक है, इनके अंदर ही 20 ऐसे पेन हैं जो किसी काम के नहीं है, बेकार है। कहीं आप 144 एक बार लिखो फिर देखो अच्छा 20 डिफेक्टिव है तो उसमें 20 और जोड़ दिए, ना 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 ना, यहाँ गलती हो जाएगी। इस 144 के अंदर ही 20 ऐसे हैं जो चलते नहीं हैं। आगे अब हमें क्या लिखना होगा, फेवरेबल आउटकम लिखना होगा, लेकिन उससे पहले जो भी चीज़ें हमें दी गई हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमें गिवन है कि जो नंबर हैं डिफेक्टिव पेन्स के, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, कितने हैं डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास 20 हैं, ठीक है, लिख दिया। तो अगर 20 डिफेक्टिव पेन है तो मुझे ये बताओ अच्छे वाले पेन कितने होंगे। अरे बहुत आसान है, टोटल में से 20 माइनस कर देंगे, हमारे पास अच्छा निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, वही हम करेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन से आप लिख सकते हो गुड वन, अच्छे खासे चलने वाले जो पेन है उनका अगर हम नंबर लिखें, तो इसे यहाँ से हटाते हैं, नॉन डिफेक्टिव पेन्स कितने हो जाएंगे, 144 में से माइनस करना है 20, वी विल गेट 124। ये तो सब हमने लिख लिया जो भी सवाल दिया गया था। सवाल में से हम जो जो निकाल सकते थे वो हमारा यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट से। क्या है फर्स्ट पार्ट में, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो पेन खरीदेगी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग। अब देखो ये मैंने आपको सीधा यहाँ पे लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग आप सीधा लिख दो। इससे पहले आपको आपका जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। उस पूरे के पूरे को लिख देना, हर सवाल में लिखते चलना, एग्जाम में भी लिखना, नोटबुक में भी लिखना, उसके बाद ये आंसर से शुरू करना। तो यहाँ पे आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग, क्या आ जाएगा, ऊपर आपके आएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो यहाँ पे खरीदेगी कब वो, अब बेकार पेन तो खरीदने वाली नहीं है ना, वरना घर जाके खराब पेन लिया है चल नहीं रहा है बेफालतू में, तो यहाँ पे अच्छा वाला पेन खरीदेगी। अब आपके पास अच्छे पेन्स हैं कितने, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, क्योंकि अच्छे पेन्स हमारे पास 124 है। इसका मतलब है कि आपका फेवरेबल आउटकम हो गया 124। नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम, तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल है 144।
क्या ये कट पिट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 4 से चला जाएगा ये, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24। अब देखो अगर आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई 31/36 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर बाइंग अ गुड वन पेन, ठीक है, कि वो पेन खरीदेगी, अच्छा खासा पेन है। अब अगर आप इसे चाहो, आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है, समय बचा हुआ है, चाहे एग्जाम हो या आंसर लिख रहे हो, वैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर मैं इसे डेसिमल में ले जाना चाहूँ तो ये कुछ 0.866 तक जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया। यहाँ पे भी कंक्लूड कर दोगे, कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे। सो ये तो आपके आ गया पहले पार्ट का आंसर कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नूरी पेन खरीदेगी। सो 31/36 या फिर 0.86 प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को खरीदेगी। अब हम आ जाते हैं दूसरे के ऊपर कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नूरी उस पेन को नहीं खरीदेगी। तो क्यों नहीं खरीदेगी? क्योंकि वो पेन बेकार होगा, तभी नहीं खरीदेगी। तो यहाँ पे बेकार पेन कितने अपने 20 हैं। तो आपको समझ में आया फेवरेबल आउटकम क्या लगाना है। लेकिन यहाँ पे चूंकि नॉट बाइंग की बात हो रही है तो इवेंट क्या हो गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। और हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था कि नॉट इवेंट जो होता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है? पहले लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग, और उसको निकालने का फॉर्मूला है कि आप टोटल में से जो फेवरेबल आउटकम था आपका दैट वाज 124 उसे माइनस कर दो और नीचे लिखो 144। माइनस कर दिया, आपके पास आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 144। ये और आगे कट पिट जाएगा, ये चला जाएगा 5 टाइम्स, दिस विल बी 36। इसे हम और आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा 0.138। 5/36 पे भी अगर आप इसे कंक्लूड कर देते हो तो भी चलेगा। डेसिमल में मैं आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ कि समझ में आ जाए कि आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन में भी छोड़ोगे तो भी चल जाएगा। अब एक और तरीका है इसी सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का। तो वो क्या तरीका है सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का? कर तो दिया ये सॉल्व, हाँ यहाँ तक सॉल्व हो गया और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अब इसका हम दूसरा तरीका देखते हैं। आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। ये पढ़ा था हमने, जी हाँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपकी निकल के आ गई 0.86। जी हाँ, तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये आपका था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जिसे मैं लिख रही हूँ 31/36, प्लस में है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1। अब अगर आपको ये निकालना हो तो आप निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। इक्वेशन बन गई है, इधर का उधर कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे, साइन बदल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल यही करेंगे। हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस 31/36। तो इसके अंदर आप ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 36, ऊपर भी 36 अपॉन में आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 5/36। सेम आंसर आया है, दोनों तरीके लगा सकते हो जिससे आपको जल्दी निकल के आए। उस दोनों में से जो भी अप्लाई करने का मन हो वो कर देना, लेकिन हाँ फॉर्मूला जरूर मेंशन कर देना कि कौन से वाले को यूज में लेके आपने वो आंसर निकाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 को यूज में लिया है, या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वाले को यूज में लिया है, या सीधा सीधा आपने प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो ही लगा के निकाल लिया। ये मेंशन करना मत भूलना। और इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है एक्सरसाइज 14.1 का, वो हो गया है सोल्व। हमने ये पता लगा लिया है कि नूरी कितने पेन खरीदने वाली है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नूरी पेन नहीं खरीदेगी। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये अच्छे से समझ सके कि नूरी पेन खरीदेगी या नूरी पेन नहीं खरीदेगी। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।